अगर आप किसी ज़मीन पर सालों से खेती कर रहे हैं लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं है कि ये ज़मीन किसकी है, लेकिन आपको ये चीज़ पता है कि मैं इस ज़मीन पे जो है यहाँ पर कई सालों से खेती कर रहा हूँ और इस ज़मीन का मालिक मैं नहीं हूँ, कोई और है। आपको वो चीज़ पता है, लेकिन जो उसका ओरिजिनल मालिक है, लेकिन वो उनको जो है यहाँ पर वो उस ज़मीन तक, उस प्लॉट तक वो नहीं पहुँच पा रहे हैं और आप उस ज़मीन को अच्छी तरीके से जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उस पर खेती करते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति को भी दे देते हैं। और वहाँ के आसपास के हर एक व्यक्ति को पता है कि ये व्यक्ति जो है तकरीबन 50, 60, 70 साल से जो इस ज़मीन पर यहाँ पर वे खेती कर रहे हैं, लेकिन अगला जो व्यक्ति जिसका ओरिजिनल वो मालिक है उसको कुछ भी मालूम नहीं है। या फिर आपको ऐसे ज़मीन है जो विरासत में आपको मिली है, या फिर आपको वसीयत के द्वारा मिली है, या फिर दान पत्र के द्वारा आपको ये इस तरह की अगर ज़मीन अगर आपको मिली है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये ज़मीन जो है यहाँ पर हमारे नाम पे यहाँ पर सर्वे कर दिए जाएंगे। देखिए, सबसे पहला जो अगर मान के चलिए जिस ज़मीन पे आप खेती कर रहे हैं और ज़मीन का कोई भी दस्तावेज नहीं है, और दूसरा ज़मीन जो वो है वसीयत और जो आपका दान पत्र वाला जो ज़मीन है, तो इस तरीके की ज़मीन पे आपको यहाँ पर जो म्यूटेशन कराने पड़ेंगे, वसीयत और आपका दान पत्र वाला। ये तो जब तक आप म्यूटेशन नहीं कराएंगे तब तक आपके नाम पे यहाँ पर नहीं किए जाएंगे, आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। उसके बाद अगला जो आपका ज़मीन है, ये आप जिस ज़मीन पे आप सालों से यहाँ पर जो 50 से 70 सालों से उस ज़मीन पे खेती कर रहे हैं और अगला व्यक्ति को कुछ भी मालूम नहीं है, तो क्या आपके नाम पे वो ज़मीन सर्वे कर दिए जाएंगे? ये चीज़ें आपको मालूम होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको जो इस तरीके की अगर लीगल जानकारी और कानूनी जानकारी अगर आप नहीं रखते हैं तो आपको जो है बाद में समस्या हो सकती है समय यहाँ पर सर्वे के समय में। तो जैसा कि आप सभी व्यक्ति को मालूम है कि बिहार में जो है सर्वे चल रहे हैं और सर्वे से रिलेटेड जानकारी जो है आपको होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपका भी इस तरीके का अगर ज़मीन है, बहुत सालों से आप खेती करके खा रहे हैं, अगला व्यक्ति को कुछ भी मालूम नहीं कि ये ज़मीन जो है यहाँ पर हमारी है और आपको कोई भी टॉर्चर यहाँ पर नहीं कर रहे हैं और आप बहुत दिनों से उस ज़मीन पे यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं और उस ज़मीन पे आप जो बहुत दिनों से खेती करके यहाँ पर जो खा रहे हैं, तो क्या वो आपके नाम से वो ज़मीन सर्वे कर दिए जाएंगे? तो ऐसा नहीं, आपके नाम से ज़मीन सर्वे नहीं किए जाएंगे। उसमें होगा क्या कि अगला व्यक्ति अगर उसमें अगर ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं और आपके ज़मीन पे अगर सर्वे अधिकारी, सर्वे कर्मी अगर आपकी ज़मीन पे आ जाते हैं जहाँ पर आप सालों से उस पर जो है यहाँ पर खेती कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि पहले जिस व्यक्ति के नाम से यहाँ पर खतियान क्रिएट किया हुआ है तो उन्हीं के नाम से यहाँ पर जो है खाता खोले जाएंगे, लेकिन जो कैफियत कॉलम यहाँ पर होंगे तो उसमें जो है यहाँ पर दखलकार का नाम यहाँ पर दे दिए जाएंगे। तो आपका नाम उसमें जो है यहाँ पर दखलकार का नाम दे दिए जाएंगे, ताकि सर्वे के बाद भी जिस व्यक्ति का ओरिजिनल वो मालिक है, जो व्यक्ति उस जमीन का ओरिजिनल मालिक है, उनको अगर बाद में भी अगर पता चलता है, ताकि उसे केस का झमेला यहाँ पर ना पड़ जाए कि आपने ये गलती कैसे कर ली है, तो अगला अधिकारी को भी ये जवाब देने पड़ेंगे। तो इसलिए ये काम किए जाएंगे कि अगर आप बहुत सालों से उस जमीन पे बैठे हुए हैं तो आपके नाम पे यहाँ पर क्या होगा कि आपके नाम पे सर्वे तो नहीं किए जाएंगे, आपका जो आपके नाम से खाता नहीं खोले जाएंगे। आपका जो यहाँ पर जो कैफियत कॉलम होते हैं, जो आपको खतियान दिए जाएंगे, उसमें एक कैफियत कॉलम होते हैं, उसमें आपका नाम, दखलकार का नाम दे दिए जाएंगे और चौहदी वगैरह ये सारा चीज़ दे दिए जाएंगे। तो इस कंडीशन में आप उस जमीन पे यहाँ पर जो है फिर मालिक बन करके रह सकते हैं। फिर अगला व्यक्ति को अगर जैसे पता चल जाता है तो फिर आपको जो है यहाँ पर उस जमीन को यहाँ पर फिर छोड़ने पड़ेंगे। तो इस तरीके की जो है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जमीन है जो व्यक्ति क्या करते हैं कि बहुत दिनों से ऐसे यहाँ पर खा रहे हैं और अगला व्यक्ति को कुछ पता भी नहीं है और वो ये सोच रहे हैं कि ये जमीन जो इस सर्वे में हम अपने नाम करा लेंगे। तो ये गलत फहमी में आप ना रहें, आपके नाम से वो जमीन सर्वे नहीं किए जाएंगे और आपके नाम पे सिर्फ जो यहाँ पर कैफियत कॉलम में यहाँ पर दे दिए जाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर दूसरे प्रकार की जो जमीन है वसीयत वाला, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं कि वसीयत को क्या किए हैं, वो सोच रहे हैं कि इसे हमें म्यूटेशन नहीं कराने पड़ेंगे। तो ये वसीयत जो आपको कोई भी व्यक्ति अगर किए हैं और उनका अगर डेथ अगर यहाँ पर हो चुकी है तो आपको जो वो उसको जो है यहाँ पर करना क्या होगा, अपने नाम से जमाबंदी आपको कायम करने पड़ेंगे, उसका दाखिल खारिज म्यूटेशन आपको कराने पड़ेंगे। अगर आपको कोई चीज़, अगर कोई ज़मीन, अगर कोई प्लॉट अगर आपको यहाँ पर दान में भी अगर यहाँ पर मिला हुआ है तो आपको उसको भी यहाँ पर जो म्यूटेशन यहाँ पर कराने पड़ेंगे। जब तक आप नहीं कराएंगे तो आप उसका जो है यहाँ पर ओरिजिनल मालिक नहीं बन पाएंगे और आपके नाम से वो सर्वे यहाँ पर नहीं किए जाएंगे। तो ये सारी बातें आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। अगर आपके जहन में किसी भी प्रकार की कोई टॉपिक को लेकर के अगर सवाल है तो आप बेझिझक जो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।